उसे हल्का सा धक्का दिया। अरे ज़्यादा मत करो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। किचन में कोई आ गया तो? लेकिन दिल में वो सिहरन थी जो रोकना मुश्किल था। फिर एक और शाम याद है, घर में लाइट चली गई थी, पूरा घर अंधेरा था। मैं कैंडल जलाने गई, राहुल मेरे साथ आ गया। भाभी अकेले मत जाओ, डर लग रहा है, वो बोला और मेरे हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म था और मैंने हाथ छुड़ाने की बजाय हल्का सा दबाया। डर तो नहीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मैंने फुसफुसा कर कहा। वो करीब आया, हमारी सांसें मिल रही थी। भाभी, अगर मैं कहूँ कि मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में वो शरारत और कुछ गहरा था। मैंने हंसकर कहा, तो सुन लो, लेकिन याद रखना ये बस एक पल है। वो मेरे बालों को सहलाया और मैंने आंखें बंद कर ली। कैंडल की रोशनी में उसका चेहरा कितना अच्छा लग रहा था। हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर लाइट आ गई और मैंने हंसकर कहा, देखो लाइट आ गई है, लेकिन ये पल याद रहेगा। वो मुस्कुराया, पल नहीं भाभी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन उस रात जब सब सो गए, दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो मेरे कमरे के बाहर आया। भाभी, नींद नहीं आ रही है, वो बोला। मैंने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर आने दिया। हम बिस्तर पर बैठे बातें करने लगे। धीरे धीरे उसने मेरे हाथों को सहलाना शुरू किया, फिर मेरी कमर पर हाथ रखा। भाभी, तुम्हारी ये गर्माहट, मैं इसमें खो जाना चाहता हूँ, वो बोला। मैंने विरोध नहीं किया, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। वो पल इतना गहरा था कि मैं भूल गई थी कि हम कौन हैं। सांसें तेज, शरीर में आग सी लग गई। राहुल, बस करो, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में वो कमज़ोरी थी। उसने कहा, भाभी, आज रात बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो बोला। हम रात भर बातें करते रहें, कभी हंसते, कभी चुपके से छूते, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं हुई। बस वो रोमांटिक तनाव जो हमें और बांधता गया। बारिश वाले दिन की बात तो अलग ही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी, भीग रही थी। राहुल छाता लेकर आया, लेकिन छाता मेरे ऊपर किया और खुद भीगने लगा। देवर जी, तुम भीग जाओगे, मैंने कहा। वो बोला, भाभी के साथ भीगना है तो क्या बुरा है, बारिश भी तो रोमांटिक है। मैंने उसके बालों से पानी झटका और कहा, रोमांटिक तो है, लेकिन तुम्हारी ये शरारतें मेरे दिल को और भिगाती है। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि हमारी ठुड्डियाँ लग रही थी। भाभी, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें, मैंने उंगली उसके होठों पर रख दी। कहना मत, बस महसूस करो। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने हंसकर कहा, अब अंदर चलो, वरना सर्दी लग जाएगी और भाभी को फिर तुम्हें दबाना पड़ेगा। वो हंस पड़ा, दबाओ ना, मैं तैयार हूँ। हम अंदर आए, मैंने तौलिया लिया। वो मेरे बाल पोंछने लगा। भाभी, तुम्हारे बाल गीले कितने अच्छे लगते हैं, वो बोला। मैंने कहा, हाँ तो पोंछते रहो, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, वरना मैं ठंड से कांपने लगूंगी। वो हंसकर बोला, कांपो ना, मैं गर्म कर दूंगा। मैंने उसके सीने पर हल्का धक्का दिया। अरे ओह, ज़्यादा मत उड़ो, पानी की बूंदें अभी भी हमारे शरीर पर थी। मैंने उसके शर्ट को पकड़ लिया। राहुल, कोई देख लेगा, मैंने फुसफुसाया, लेकिन मेरे हाथ उसके बालों में थे। वो मेरी कमर को सहलाते हुए बोला, दुनिया भूल जाओ भाभी, बस हम हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। वो सिहरन इतनी तेज़ थी कि मैं रोक नहीं पाई। फिर मैंने उसको रोका, बस आज इतना काफ़ी है। लेकिन वो हंसते हुए बोला, भाभी, आप ही तो कह रही थी कि कंधे में दर्द हो रहा है, इसलिए ज़रा अच्छे से दबा रहा था। मैं भी हंस पड़ी। कमरे में हल्की सी हंसी गूंज गई। बाहर आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और मैं घर में बस लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मैंने कहा, बस बस अब ठीक है, वरना तुम्हारी मालिश से दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। वो मजाक में बोला, अरे भाभी, मेरी मालिश की तो पूरे मोहल्ले में तारीफ होती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।